नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जय हिंद। आइए हमारा सबसे बेहतरीन क्लास जिसका नाम है SBC स्मार्ट ब्रांड क्लास 12th। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 चलेंगे जिसका नाम है, आप सब इस नाम को ही पता कर लेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट, जिसका नाम है बातचीत। लेखक का परिचय। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और मृत्यु सन 1914 ईस्वी में हुआ था। अब देखो इसकी परिचय में क्या होती है। जीवन परिचय में हिंदी प्रारंभिक युग में प्रमुख कविता और निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रबंध आदरणीय बाल कृष्ण भट्ट का जन्म सन 23 जनवरी 1944 ईस्वी में दिन हुआ था। इसके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जी थे और यह पेशे से एक व्यापारी थे। इनके माता पार्वती जो एक सुसंस्कृत महिला थे। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन और रुचि जगी। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। इन्होंने प्रारंभिक संस्कृत का अध्ययन किया और 1967 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी और सन 1959 से लेकर 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इसका जन्म 1844 23 जून में हुआ था। 1885 ईस्वी में प्रयाग CBC कॉलेज संस्कृत का अध्यापन का कार्य किया और 1888 ईस्वी में प्रयाग कार्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का नियुक्त हुए, किंतु उनके उग्र स्वभाव के कारण वह नौकरी जो है उसको छोड़नी पड़ी और लेखक की कार्य में लगे। पिताजी निधन के उपरांत विषम परिस्थितियों का सामना करना उन्हें पड़ा। भारतेंद्र युग हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली प्रारंभ की और 33 वर्षों के निकल गए। घोर आर्थिक संकट तो जूते ही हिम्मत से काम लिया और शहीद भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसका निधन हो गया। और कथा इसका साहित्य रचनाएं में इन्होंने लिखा प्रमुख रचनाएं, जिसमें था रहस्यमय कथा, नीतुक ब्रह्मचारी, गुप्त वेरी, 100 सुजान, एक अजान के और रत्नावली और उचित दक्षिणा और हमारी घड़ी और सद्वाह का अभाव, इन सब का इन्होंने रचना दी। नाटक में इन्होंने पन्नावती, कीर्तवारित, वेणी, सहारण, शिशुपाल वध और साथ ही नीर दयावंती या दयावंती स्वयंवर या शिक्षा शांत, चंद्रसेन, सीतावन और पवित्र पश्चिम, मेघनाथ वध, वीरतन, इंग्लैंड और भारत की जर्मनी, कट्टर की समूह एक नगर और भारतवर्ष और कई दो दोष, एक रोगी और एक वेद, विवाह, रेल का टिकट आदि इन्होंने क्या लिखा, नाटक भी लिखे। प्रोत्साहन में इन्होंने लिखा कि जैसा काम वैसा पर, नई डिग्री का विषय, आचार का विवरण, लगभग 100 से भी 1000 से भी ज़्यादा हिंदी का अनुमोद धरोधर का लिखा और भट्ट जी नियममाला 2 नामों से प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त सन 1881 ईस्वी में वेदों का युक्तपूर्ण समीक्षा, 1886 में लीला निवास जी दास का स्वयंवर था। अब साथ ही भारतेंद्र युग के साहित्य रचनाकार तेजस्वी, इन्होंने विशेष बालकृष्ण भट्ट जी युग के साहित्य और एक थे। इन्होंने आधुनिक युग में अपने धर्म के अस्तित्व का लेखन का कारण का एक नींव धरातल था।
दिशा और रंग रूप में प्रदान किए। यह युग के स्वाभाविक मुखर तेजस्वी या गोल्डन सीरस पाठ पे सहित रहे थे। और बालकृष्ण भट्ट का स्त्री विवाह और महिला स्वतंत्रता, कृषक की पीड़ा, अंग्रेजी की शिक्षा और देश के अंधविश्वास, सामाजिक विषयों को खुलकर सृजन किया। अब कहता बालकृष्ण भट्ट का सारांश देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का आखिर सारांश क्या है? देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में बालकृष्ण भट्ट एक महान पत्रकार भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के गद्य के निर्माता और उन्नत संरचना के एक थे। अब एक प्रश्न आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जो लिखा था वो निबंध लिखा था। क्या लिखा था? निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा था? निबंध। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर की दी गई अनमोल वस्तु को, जिसको कहते हैं वाक शक्ति का इस्तेमाल करने की बताते। और महान लेखक बताते हैं कि मनुष्य के वाक शक्ति ना होती है तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सबको मानो रूंज पूंज की आवश्यकता एक कोने में बैठ दिए गए। और लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके बताते हैं और ये घरेलू अथार और मन की। देखो, मज़ेदार की बात यह है कि मज़ेदार बनने के लिए खाने पीने, चलने फिरने और ज़रूरत हो, पर उसी प्रकार बातचीत अत्यंत वाकता है। हमारे मन की मवाद गंदगी या धुआं जमा रहता और बातचीत के जरिए वो भाप बनकर हमारे से बाहर निकल। इससे हमारे चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंदमय होता है और हमारे बातचीत जीवन के एक खास मजा। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका दोष या महान विद्वान बेनस जॉनसन के लिए बोलने के लिए मनुष्य के रूप सही साक्षात्कार होना पाता है। वह कहते हैं न, 4 से अधिक बातचीत हो तो केवल राम रवैया कहलाती। यानी यूरोप के लोग बातचीत का एक हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, इस प्रसंगा में चतुर के प्रशंसा छोड़े जाते और कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता। और हिंदी में इसका नाम सुंदर कोठी भी रखा गया। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका मानते हैं कि शक्ति पैदा करें और अपने आप से बात करें। इस प्रकार से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के लिए बातचीत का उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत की आनंदमय बनाए जाते हैं। आइए कुछ प्रश्न की ओर चलेंगे और सबसे पहला प्रश्न चलेंगे अति दीर्घकालीन प्रश्न, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। कहता बातचीत का शीर्षक निबंधकार कौन है? हमारे बालकृष्ण भट्ट। कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंद्र युग के थे। अगला है 100 जुबान एक सुजान का लेखक कौन था? बालकृष्ण भट्ट था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग परिचित थे? यूरोप के लोग परिचित थे। बालकृष्ण भट्ट की किस संपादक थे? तो प्रदीप संपादक थे। अब कहता बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली। निम्नलिखित में इलाहाबाद के निवासक कौन स्थान थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में थे। अगला कहता बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास रचित है? अपने आप अजीबी। अब कहता है उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव इसको कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला कहता है निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर दें। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो ये इसको उनसा तो आपको पता है, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे है, आंसर हम नहीं देखेंगे इसलिए कि तुमको पता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो सन 23 जून सन 1844 ईस्वी में। अगला कहता है बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आपको बता दिए थे कब? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी।
बालकृष्ण भट्ट का माँ का क्या नाम था? तो क्या नाम था जी? तो हमको पार्वती देवी नाम था। आंसर इसी में है। बालकृष्ण भट्ट के किन शब्द को संपादक थे? तो किन शब्द का थे? तो हिंदी शब्दकोश के संपादक थे। आपका था रिक्त स्थान को पूर्ति कर। मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते हैं कि गूंगी सृष्टि का क्या होता। तो वाक शक्ति होनी चाहिए। घरेलू बात 10-10 ढंग का है, मन रमाइए। सच है कि बोलता नहीं तब तक उसका डैश नहीं प्रकट होता है, गुण दोष। कथा बर्न जैक्सन के अनुसार बोलने की मनुष्य के रूप होता है डैश डैश साक्षरता होता है। क्या होता है? साक्षरता। डैश डैश यहाँ तक बढ़ाया गया स्पीच या रेग दोनों में से क्या पाते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप देखो पाठ्य पुस्तक के एवं उत्तर है। कहता है अगर हमसे वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमसे वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि क्या हो जाती? गूंगी प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और जो हम बोलकर एक दूसरे के दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे को कह सुनने भी नहीं पाते। यही वाक शक्ति का क्या है? अनुभव है। अगला है बातचीत के माध्यम जॉन डॉनसन या एडिसन क्या कहते थे? उत्तर में है कहता है कि बातचीत के माध्यम बेन जॉनसन का मत था कि बोलने ही मनुष्य के सहित रूप का साक्षर होता है, बहुत सी उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत था असली बात सिर्फ दो ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, जिसका तात्पर्य था दो आदमी और तभी अपना दिल एक दूसरे को सामने खोस। तीन हुए तो दो कोसे दूर होके। कहा भी गया है 6 कानों में पड़ी बात खो जाती और दूसरी में यह किसी आदमी भी आ जाते। यह तो वह दोनों अपनी बातचीत की नियंत्रता बैठकर उस निपिट अज्ञानी समझ में बांध लेते, जैसे गर्म दूध में ठंडे पानी और 2 बर्तनों से प्यासा आती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला, एक प्रवृत्ति है जो यूरोप के लोग ज़्यादा परिचित है। इस परिचित युग की शोभा जो होता है काव्य प्रस्तुत विद्वान मंडली इसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते और जिन्हें सुनकर अत्यंत सुखमय मिलता, और यही अन्य नामों से शुद्ध कोठी है। कहता है कि शुद्ध कोठी बातचीत की तारीफ करने के लिए जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या पटक करती है, वरंतर रंगसभा पैदा करने वाले चतुर की समय है। अगला है आपका कि मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है और इसके द्वारा कैसे हम स्वाभाविक नींव संसार की रचना करते हैं। कहता मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मतता। मनुष्य के अंदर ऐसी विकसित जिसके कारण अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। आत्मबला के तात्पर्य क्रोध को नियंत्रण और किसी अन्य शक्ति को कष्ट ना हो और ऐसी सारे कर देते। कहता है कि नए क्योंकि यह इसके भीतर मनो या नए रंग दिखावटी होते हैं। वह हमेशा बताती है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में प्रचलन संसार से एक बड़ा आईना की रूप में, जैसा चाहो वैसा सूरत देख सकते, कोई असंभव बात नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने मन के चित्त को करता और मनोचित्त इससे अपने आप से बातचीत करना सीखना चाहिए। इससे आत्मचेतना की विकास होती है और वाणी पर नियंत्रण हो जाए, और जिसके कारण मनुष्य किसी से बगैर रहेगा नहीं। बिना प्रयास किए हम बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है खुद को संभाल लो तो जिंदगी संभाल लेती है। इससे वाक शक्ति दमन नहीं होती है। अतः चाहिए कि जीवा के काबू को मधुरता वाणी भरे बोल, जिससे ना किसी से कटुता रहेंगी और इससे दुनिया की खूबसूरत हो जाए। मनुष्य बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। अब 5वां है आपका व्याख्या करना।
और व्याख्या के बाद कह रहा है कि हमारे भीतर एक प्रतिवी नए नए रंग दिखाए जाते हैं और ये प्रचंड संसार एक बड़ी भारी आईना है जिसे हम जैसी चाहो वैसी सूरत देखते हैं। कोई कुटिलता बात नहीं है। सच तो यह है कि जब मनुष्य बोलता ही नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। तो इसका आंसर है, ये लिखेंगे, प्रस्तुत व्याख्यान में हमारे पुस्तक दीवान पार्ट 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध के शुद्ध इन आइनों के पंक्ति में लिखा गया। जब मनुष्य समाज में जो समाज के भाषा सीखते हैं उनके विचार के माध्यम से उसके अंदर का मनोचित्त, कहा भी गया है चित्त का बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे को दुश्मन या दोस्त में मान लेते हैं। अब कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति में हमारे दिवंगत के बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कहता है कि यह होका कहता इस निबंध में कहता है कि बातचीत का एक विशेष तरीका है कि जिसके कारण हम मनुष्य अपने आसपास के प्रेम उसका आनंद उठाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जब वाचारा हो जाती है और बातचीत के दौरान अपने आप में काबू नहीं रख पाती है तो दोष और परंतु वह एक बड़ी सर्जिंदगी सिरेक के बात करता है। मनुष्य के मुख के कारण उसको चरित्र का कुछ नहीं पता चलता, परंतु जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी माध्यम से कुछ विचार सी अच्छी बुरी होती है और इसी बात के जीवा से प्रकट होती है। अब मनुष्य के गुण दोष क्या होता है, इसी के कारण कहता है कि नए वाक्य के सर्वनाम छोटे सर्वनाम में अंतर, कोई चुटकी बात में हंसी आ गई ये और निश्चय बात है। कहता है इससे कौन स्वीकार करेगा, प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न कर रहा है कि इससे कौन शोभा का व्यक्ता या डून मंडली करेगा, ये निश्चयवाचक है। कहता है कि निम्नलिखित में अशुद्ध या शुद्ध का निम्न वाक संगति में सबसे बड़ा क्या, शक्ति, उद्देश्य, बात, रटा, नग, अनुभव, प्रकाश, विवाह, दान। स्त्री क्या, ईश्वर की शक्ति अपार है, पुरुष उसका महान शक्ति है और हमें जिंदगी की बात देती है। निम्नलिखित में वाक्यों को विशेषण, हमें दो आदमी को पेन बुकर कराप करना चाहिए, संख्यावाचक। तो अब इसकी शोभा या करापी प्रमीण इसकी स्वाधीन विशेषता है और साथ ही ये दबी हुई बातें हैं।